हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। जैसे अगर सपोज ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये एक्स कैसा होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में ये हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमें डायरेक्शन देखने को मिलता है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छी बात है, बी से नोट करते हैं सिंपली इसको हम लोग। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये इसके बारे में सिंपल फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हमें डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फोर्स का, क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो ये होता है Q, है ना, Q वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, है ना, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये आपको देखने को मिलता है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, ये हमें देखने को मिलता है। हमें तो डायरेक्शन पूछा हुआ है सर मैग्नेटिक फोर्स का, तो सिंपल फॉर्म में आपको क्या करना है, अपने फिंगर को, किस फिंगर को सर, राइट फिंगर को, है ना, राइट हैंड को सिंपल फॉर्म में आपको ले जाना है कहां पर, वी के पास, और वहां पर बी के फॉर्म में कर्ल करना है। ठीक है, यानी कि आपका फिंगर कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसको आपको ऐसे कर्ल करना है। तो थंब आपको कहां दिखेगा, आउटवर्ड देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि कुछ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब किस डायरेक्शन को ये शो करना चाहता है, तो ये सर जेड डायरेक्शन को शो करना चाहता है ना। आउटवर्ड देखने को मिल रहा ना भाई। तुम देखो क्या कर रहे हो, यहां पर मैं अपने फिगर के साथ तो बना नहीं रहा, जो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, बट समझो क्या है कि वी की तरफ आपने ऐसे अपने पाम को रख लिया। ठीक है, अब उसको बी की तरफ मोड़ो, है ना, अपने फिंगर को मोड़ो, है ना। आपने वो पढ़ रखा है ना, राइट हैंड थंब रूल, तो उसमें वैसे ही करते हो ना। करंट के डायरेक्शन वहां पे रखते थे, बट यहां पर आपको क्या करना है, वी के डायरेक्शन में रखना है, मूव करना है। तो आपका जो थंब है वो किधर आउटवर्ड कर दिया, ऊपर बाहर की तरफ आउटवर्ड कर रहा है, बाहर की तरफ आउटवर्ड कर रहा है, मतलब किस एक्सिस में कर रहा है, जेड एक्सिस में। किस एक्सिस में कर रहा है, जेड एक्सिस में। इस बात को तुम ध्यान से याद करके रखोगे। ठीक है, समझ गए। और है कौन, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चार्ज कैसा होगा, माइनस ऑफ ई। क्या होगा, यानी कि अगर आप यहां पर बात करो तो Q किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस ऑफ ई के इक्वल देखने को मिलेगा। तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आ जाएगा माइनस ऑफ ई, है ना, माइनस ऑफ ई। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ऑफ ई के बाद, ठीक है, क्या है, V और B, है ना। तो V और B को हम लोग कैसे लिखेंगे, VB को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको हमने लिख दिया V, ठीक है, V, और इधर लिख दिया B, और K कैप आ जाएगा। K कैप का मतलब क्या हुआ कि ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, जेड डायरेक्शन को ये शो करना चाहता है, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन के अलोंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें पता चल गया जेड एक्सिस है, तुम प्लस जेड एक्सिस करके आ जाओगे, बट चार्ज देखो कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन होता तो अलग बात होता, यहां पर है कौन सा, इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज आया, दैट इज नेगेटिव चार्ज हमें देखने को यहां पर मिला। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।